ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 26। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताई और जंगकुक रास्ता भूल गए थे और रास्ते में ही वह उस बात पे बहस करने लगते हैं। ताई के पैर पर चोट लग गई थी, इस वजह से ताई अभी भी जंगकुक की गोद में थी। ताई कहती है, अब क्या करें, चलो मैप चेक करते हैं। ताई क्वेश्चन के साथ यह बोलती है। जंगकुक उसे देखता हुआ बोलता है, अगर सिग्नल नहीं आ रहे तो मैप कैसे चलेगा? वैसे तुम हमारे लोकेशन तक कैसे पहुंचे? ताई कंफ्यूजन के साथ उसे देखते हुए क्वेश्चन करती है। वो तो मुझे सुगा ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं, तो मैंने रास्ते में स्क्रीनशॉट ले लिया था पूरे मैप का। ओ हाँ, स्क्रीनशॉट। ओ मेरी गैलरी में जाकर चेक करो, क्या पता वो कुछ हमारी मदद कर दे। ताई को उसका पासवर्ड अभी तक याद था। वह फौरन पासवर्ड लगाकर उसे अनलॉक करती है। जंगकुक हैरानी के साथ उसे देखता है। ताई भी उसे देखती हुई कहती है, वो उस दिन मैं तुम्हारे रूम में आई थी ना, तो तुमने ही तो बताया था, इसलिए मुझे याद है। जंगकुक मुस्कुराता है और ताई गैलरी में जाकर पहली फ़ोटो पर क्लिक करती है। जंगकुक याद करने की कोशिश करता है कि वह किस रास्ते पे जाकर यहाँ पर पहुँचा था, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह हार मान के कहता है, हम ऐसा करते हैं, कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं, वहीं रुक जाते हैं। जंगकुक ताई को खुद के सहारे से खड़ा कर कर मोबाइल उससे ले लेता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक गुफा सी नज़र आती है जो दिखने में ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, पर अगर उसमें कोई ना हुआ तो शायद आज रात वहाँ रुकने का अच्छा गुजारा हो सकता था। जंगकुक ताई को फिर से गोद में उठाकर उस जगह को जाने लगता है। गुफा बहुत ही छोटी थी। जंगकुक गुफा को अच्छे से चेक कर लेता है और सेफ जगह पर ताई को बैठाकर आसपास से सूखी लकड़ी और पत्तों को इकट्ठे कर कर उसे पत्थरों से आग लगाकर उसके पास बैठ जाता है। जंगकुक ताई के नज़दीक आकर बैठा था। ताई गुस्से में कहती है, ज़्यादा नज़दीक आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ दूर जाकर बैठो। अच्छा, अगर मैं सो गया और तुम्हें कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया तो मुझे मत आवाज़ लगाना, क्योंकि एक बार मैं सो गया तो उसके बाद उठूँगा नहीं। क्या? जंगली जानवर? जंगली जानवर भी आ सकते हैं क्या यहाँ पे? मैडम जी, ये जंगल है, यहाँ पे जंगली जानवर ही नहीं, इसके अलावा भूत प्रेत भी बहुत घूमते हैं। ताई ये सुनकर और भी ज़्यादा डरने लगती है। इतने में जंगकुक कहता है, तो मैं जाऊं फिर वहां जाकर बैठूं? ताई उसके बाजू को पकड़ती हुई कहती है, नहीं नहीं, यहीं बैठो ना, तुम्हें भी तो डर लग रहा होगा, तो अगर मैं तुम्हारे पास होंगी तो तुम्हें भी डर नहीं लगेगा। जंगकुक स्माइल करता हुआ कहता है, अच्छा, मुझे वैसे भी डर नहीं लगता। मैंने कहा ना लगता है, तो चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ ना, क्यों परेशान कर रहे हो? ताई कसकर जंगकुक की आर्म्स को पकड़ लेती है। उसे याद ही नहीं होता है कि अभी थोड़ी देर पहले जंगकुक ने उसके साथ क्या किया था। वहीं दूसरी ओर जिमिन सो चुका था और शुगा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। रात के करीबन 2 बज चुके थे। उसे अपने दिल में एक अजीब सी फील हो रहा था। वह अपने फेस जिमिन की तरफ मोड़ता है और देखता है कि जिमिन का फेस पहले से ही उसकी तरफ ही है। वह ध्यान से जिमिन के फेस को देखने लगता है। उसके बंद आँखें, उसकी स्मूथ स्किन, उसकी वो फ्लफी लिप्स। जैसे ही उसकी नज़र जिमिन की लिप्स पर पड़ती है, उसकी आंखें वहीं ठहर जाती है। वह अपने सलाइवा को निगलता हुआ उसके लिप्स को खूरने लगता है। ये देखकर शुगा की बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन होने लगती है। वह उसके लिप्स की ओर बढ़ने लगता है और उसके लिप्स को हल्के से पैक कर देता है।
और उसे दूर हो जाता है। जैसे ही वह जिमिन के लिप्स से दूर होता है, उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगती है और उसके दिल में भी एक अजीब सी गुदगुदी होने लगती है, जो उसको जिमिन के पास जाने के लिए मजबूर करने लगती है। वह खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर उसका दिमाग उसके फिजिकल नीड्स के सामने हारने लगता है, जो उसके जिमिन को किस करने को कह रहे थे। वह हार कर फिर जिमिन के पास अपने चेहरे को ले जाता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। इस बार वह इतनी जल्दी जिमिन के लिप्स से अलग नहीं होता है और फुल इंटेंसिटी के साथ उसे किस करने लगता है। वह पूरी पैशन के साथ उसे किस कर रहा था। जिमिन आराम से सो रहा था, तभी उसे अपने शरीर में एक अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे अचानक से गर्मी का एहसास होने लगता है। वह हल्के से अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि शुगा उसे किस कर रहा है। वह ये देखकर फिंच हो जाता है। वह उसे रोकना चाहता था, पर कहीं ना कहीं उसे भी अच्छा लग रहा था। उसे अपनी बॉडी में एक अलग सी आग महसूस होने लगती है, जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। जिमिन भी शुगा को किस बैक करने लगता है और हल्के हल्के से उसकी आंखें भी अपने आप बंद होने लगती है। उसे अपनी पूरी बॉडी पर यह किस महसूस हो रहा था। अचानक से जिमिन के किस बैक करने पर शुगा हैरान हो चुका था। वह रुक जाता है और अपनी आंखें खोल के जिमिन को चेक करता है। जिमिन की अभी भी आंखें बंद थी, पर वह उसे किस कर रहा था। शुगा को समझ नहीं आ रहा था कि जिमिन सो रहा है या जाग रहा है। वह थोड़ा सा जिमिन के लिप्स से दूर हो जाता है। इतने में जिमिन अपने एक हाथ शुगा के नेक पर रख कर उसे हल्के से अपनी तरफ खींचता है। शुगा को समझ आ जाता है कि जिमिन को भी ये सब अच्छा लग रहा है। वह स्मिक करता है और जिमिन को दोबारा उसी पोजीशन पे किस करने लगता है। धीरे धीरे किस अग्रेसिव होने लगती है। दोनों बहुत हैवी सांसें ले रहे थे। शुगा का एक हाथ जिमिन के बट पर था, जो वह स्क्वीज कर रहा था, और वहीं जिमिन का हाथ शुगा के नेक पर था। शुगा मौका देखकर तुरंत जिमिन के ऊपर आ जाता है और फिर से उसे किस करना स्टार्ट करता है। अब शुगा को बहुत स्पेस मिल चुकी थी। शुगा जिमिन को किस करते करते उसकी पूरी बॉडी में हाथ फेरने लगता है। धीरे धीरे शुगा जिमिन की शर्ट के अंदर हाथ डालकर उसकी बॉडी को टच करने लगता है। अब शुगा के हाथ डायरेक्टली उसकी बॉडी पर थे। जैसे ही शुगा जिमिन की पैंट के अंदर हाथ डालता है, जिमिन तुरंत फिंच हो जाता है। वह तुरंत किस को ब्रेक कर देता है और अपने राइट माइंड में वापस आ जाता है। जिमिन तुरंत शुगा को खुद के ऊपर से साइड कर टेंट के बाहर चला जाता है। शुगा उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ। वह प्रोसेस करने लगता है। दूसरी तरफ जिमिन बाहर जाते ही खुद को काम करने की कोशिश करता है और मन ही मन में कहता है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं गे नहीं हूँ। और वो शुगा, उससे तो मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। जब भी वो मेरे आसपास भी होता है, मुझे अजीब सा घुटन सी महसूस होने लगती है। मैं उसे कैसे किस कर सकता हूँ। वह खुद के लिप्स पर हाथ रखता हुआ उस फीलिंग को महसूस करने लगता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं गे नहीं हूँ यार, मैं नहीं हूँ, सच में। पर मुझे आज तक कभी किसी लड़के पर फीलिंग नहीं आई। वो शायद वो, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, ये कैसे हो गया, अब मैं क्या करूँ। वह बाहर बैठा खुद की फीलिंग के साथ लड़ते हुए वहीं बैठ जाता है। वहीं अंदर शुगा खुद की फीलिंग को जानता था कि वो जिमिन को पसंद करता है, पर जिमिन को अचानक से उठकर जाते हुए देख उसके दिमाग में भी लाखों क्वेश्चन पैदा होने लग गए थे।
तो आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।